आइए अब आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की तस्वीर, जहां अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों ने एक खास उत्साह दिखाया है। यहां 100 कारों की रैली निकाली है और खुशी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। देखिए जरा, अब इस वीडियो को देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि भारत के किसी कोने से, किसी हिस्से से आया है या दुनिया के ठीक दूसरे छोर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया से, जहां राम मंदिर की खुशी वहां मौजूद लोगों ने किस तरीके से मनाई। ये देखिए आप, 100 कार की रैली थी। इसके अलावा आसमान में आतिशबाजी का ये खूबसूरत नजारा, ये एक सिंबल है, एक तरीका है अपनी खुशी को जाहिर करने का। रामलला के मंदिर 500 साल का इंतजार खत्म हो तो जश्न भी बड़ा होना चाहिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में राम भक्त हो। तो देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से, जहां आसमान में आतिशबाजी, हाथ में पताका, ये भगवा पताका प्रतीक है राम मंदिर का। और ये देश के किसी हिस्से का वीडियो नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से आया एक वीडियो। ये फुटेज आपके सामने रखते हैं, जहां दुनिया के किसी भी कोने में कोई राम भक्त है जिसे सनातन में विश्वास है और सनातन के प्रतीक श्री राम के मंदिर के स्थापना 500 साल के इंतजार के खात्मे के बाद जब ये वक्त बेहद नजदीक आए तो किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी की वानगी ये तस्वीरें, ये वीडियो हैं। और ऐसा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि देश के विदेश के कई कोनों में, ग्लोब में आप जहां भी राम भक्त को पाएंगे, कुछ इसी तरीके से लोग एक्साइटेड नजर आएंगे। चलिए अब नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे जया और राजेंद्र देव के पास न्यूज रूम में। धन्यवाद श्रीलता। अयोध्या में कल 22 जनवरी के दिन प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है मंदिर में, और इसके लिए लगातार पूजन विधियां वहां पर संपन्न की जा रही हैं और उसका आज छठा दिन है। आज 10 वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। छठे दिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत नित्य पूजन यानी स्थापित देवता के पूजन से होगी। उसके बाद मंडल देवता का हवन पारायण होगा। जो स्थापित देवता होते, इनका जब तक 5 दिन का अगर प्रतिष्ठा चल रहा है तो नित्य प्रातः पूजन होता है। हवन जो है पर्याय होम उसका नाम होता है। प्रतिष्ठा में पर्याय होम दिए जाते, जो स्नपन विधि होता है। भारत से दिव्य जो औषधि है वो औषधि उसमें रखी जाती है और औषधि का स्नपन विधि होता है। पारायण में चारों वेद का पारायण आरंभ होगा। महापूजा में अंतर्मातृका, बहिर्मातृका, पुरुष सूक्त से न्यास किए जाते। भगवान की मूर्ति की नगर परिक्रमा होती है। शय्यादिवास ऐसे है कि देवता शयन के लिए जाते हैं, तो बाकायदा वहाँ तख्त बिछाया जाएगा, गद्दी रहेगी। वो तत्व का न्यास, जैसे अकारम शकारम नसामी, तो ये भगवान को वहाँ पे तत्व न्यास होगा। तो देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर को फूलों से सजाया गया है और इसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। वैसे तो अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है, लेकिन मंदिर तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा में महज एक दिन का वक्त बाकी है, ऐसे में इसकी सजावट भी तकरीबन आखिरी चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को 2500 क्विंटल फूलों से संवारा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली और कोलकाता के साथ थाईलैंड और अर्जेंटीना से मनमोहक फूलों की खेप मंगाई गई है। राम मंदिर और परिसर को फूलों से सजाने के लिए बाहर से कारीगरों को बुलाया गया है। मंदिर को सजाने के लिए ताजे फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। आप जिधर भी नजर घुमाएंगे सिर्फ आपको रंग बिरंगे फूल ही नजर आएंगे। गर्भगृह और मंदिर के खंभों को विशेष फूलों से सजाया गया है। राम मंदिर को पूरी तरह से पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर की सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। हर चीज में सजीवता के दर्शन हो रहे हैं। नवनिर्मित राम मंदिर और प्रवेश द्वार अलग ही छटा बिखेर रहा है। इसी मंदिर पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा भी शुरू कर दी गई है। 22 जनवरी को सिर्फ भव्य दिव्य नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, बल्कि उन मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी जिन्हें अयोध्या में नव निर्माण के दौरान विस्थापित करना पड़ा था। अयोध्या की भव्यता से हर कोई मंत्रमुग्ध है। जहां कभी तंग गलियां होती थी, जहां कभी आने जाने के लिए पगडंडी नुमा और खस्ता हाल सड़कें हुआ करती थी,
आज वहां चौड़े पथ हर किसी को भव्यता की झलक दिखा रहे हैं। जब अयोध्या में निर्माण, चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण हो रहा था, उस दौरान कई मंदिरों को विस्थापित करना पड़ा था। अब उन मंदिरों के भी भाग्य बहुरने जा रहे हैं। भगवान श्री राम लला के मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या में उन मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इन मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दिन ही की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन मंदिरों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को भ्रमण कराया जा रहा है। महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर मूर्तियों के साथ भ्रमण कर रही हैं। भ्रमण के बाद ही मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाएगा और यह अनुष्ठान लगातार चल रहा है। 22 जनवरी के दिन जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक उसी समय अयोध्या में उन मंदिरों में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनको ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा गया है। और आपको बता दें कि ट्रस्ट ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 7,140 लोगों को शामिल किया गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। रामनगरी अपने अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या और लखनऊ एयरपोर्ट पर कुल 150 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। करीब 112 एनआरआई भी समारोह में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा में कुल 7,140 मेहमान शामिल होंगे, जिनमें से 4,000 साधु संतों और 880 उद्योगपति समारोह में शामिल होंगे। खेल जगत की 93, कला और अभिनय की 159 हस्तियां शामिल हैं। 259 पूर्व जजों, वकीलों और विधि सेवा से जुड़े हस्तियां भी पहुंचेंगी। प्रशासनिक सेवा से जुड़े 30, मीडिया और समाज सेवा से जुड़े 164 लोग समारोह में शामिल होंगे। रक्षा क्षेत्र से जुड़े 44 और 30 वैज्ञानिकों को भी न्योता मिला है। 50 शिक्षाविद, 16 साहित्यकार और 7 डॉक्टर्स को भी न्योता मिला है। धार्मिक संस्थानों से 22 और जनजाति समुदाय से जुड़े 289 विशिष्ट लोग समारोह में हिस्सा लेंगे। आरएसएस और वीएचपी से जुड़े 106 और राजनीतिक दलों से जुड़े 48 लोग समारोह में शामिल होंगे। और इसी बीच इस समारोह से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। अयोध्या में चौकसी बढ़ा दी गई है और शनिवार रात 8 बजे के बाद अयोध्या को सील कर दिया गया है। शनिवार रात 8 बजे के बाद अयोध्या को सील कर दिया गया। अब कोई अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अयोध्या में आमंत्रित अतिथि अपना निमंत्रण पत्र दिखाकर अयोध्या आ सकते हैं। जनपद अयोध्या जी के बॉर्डर से केवल आकस्मिक वाहन व यहाँ के स्थानीय निवासियों के वाहन के अतिरिक्त केवल जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं या मीडिया पास जिनको उपलब्ध करवाए गए ऐसे वाहनों को ही जनपद अयोध्या जी की सीमा में अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। जिन पत्रकारों को प्रशासन ने पास दिया है वो भी अयोध्या आ सकते हैं, लेकिन अयोध्या में मीडिया कर्मी 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फटीक शीला पार्किंग में ही गाड़ियों की पार्किंग करनी होगी। प्रशासन ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन का इंतजाम किया है। अयोध्या में चौकसी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन पेट्रोलिंग का भी काम करेगा, गश्त का भी काम करेगा। इसके द्वारा जो एरियल व्यू है इलाके का और जहाँ पर भीड़ है वह हम स्क्रीन पर तो देख ही पाएंगे। साथ ही अपना निर्देश भी उन लोगों तक अपनी आवाज़ के माध्यम से और ड्रोन में लगे स्पीकर के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। देखिए, राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर विशेष लोगों को न्योता भेजा जा रहा है और इस बीच जो जानकारी है कि ट्रस्ट की तरफ से कार सेवकों के परिवारों को भी न्योता भेजा गया है। रिपोर्ट देखिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण की ये तस्वीरें अयोध्या आंदोलन के एक अध्याय का सम्मान है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रथम शहीद कार सेवक देवी दीन पांडे के परिवार की 7वीं पीढ़ी को निमंत्रण पत्र दिया गया। देवी दीन पांडे को अयोध्या का प्रथम शहीद कार सेवक माना जाता है। राम मंदिर से 12 किलोमीटर दूर सनेथू गांव के रहने वाले देवी दीन पांडे ने 1518 में बाबर की सेना से लड़ाई लड़ी थी। 90,000 सैनिकों की गुरिल्ला फौज बनाई थी। 3 जून 1518 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। युद्ध 7 दिन चला था। युद्ध में 90,000 लोग शहीद हुए थे। दावा किया जाता है कि देवी दीन पांडे ने अकेले बाबर के 700 सैनिकों को मारा था। देवी दीन पांडे की तस्वीर कार सेवकपुरम में भी लगाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आदिवासी वनवासी समाज के 15 प्रतिनिधि यजमान होंगे। ये यजमान सप्तनीक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। काशी के डोम राजा भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां और उसके रंग से भारत में दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु भारत पहुंच रहे हैं इस समारोह के लिए, तो दुनिया में और भी कई स्थानों पर जश्न मनाया जा रहा है इसका।
समान। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। राम भक्ति का रंग दुनिया के हर कोने में नजर आ रहा है। अमेरिका के श्रद्धालु भी राम भक्ति के रंग में रंग कर अयोध्या पहुँचे हैं। भजन गाते ये श्रद्धालु अयोध्या में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। Sir, how do you feel about Pran Pratishtha ceremony? I am just filled with joy about this Pran Pratishtha ceremony. I think it's fantastic. अमेरिका के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो लंदन में राम भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की खुशी में कार रैली निकाली। कार रैली में राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में राम प्रतिष्ठा समारोह की जश्न मनाने के लिए कार रैली निकाली गई। इस कार रैली में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यहाँ राम नाम की गूंज थी और जय श्री राम का जय घोष था। अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बर्न ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में हैं, जहां पर यम नियम का पालन करते हुए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। जानकारी इस बात की है कि रामेश्वरम में 2 मंदिरों के दर्शन पूजन आज करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी लगातार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। आज मंदिर दर्शन की कड़ी में पीएम रामेश्वरम में हैं। पीएम आज सुबह 9:30 बजे रामेश्वरम के अरिचल मुनाई जाएंगे। धनुष कोडी के पास अरिचल मुनाई के बारे में मान्यता है कि यहीं पर राम मंदिर का निर्माण हुआ था। पीएम भगवान राम से जुड़े तीर्थ में उपासना करेंगे। अरिचल मुनाई के दर्शन के बाद पीएम सुबह 10:15 पर कोठंडा राम स्वामी मंदिर जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी दर्शन पूजन करेंगे। धनुष कोडी का ये मंदिर श्री कोठंडा राम स्वामी को समर्पित है। कोठंडा राम का अर्थ धनुषधारी राम है। मान्यता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। मान्यता है कि यहीं पर प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज्य अभिषेक किया था। शनिवार को पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उसके बाद पीएम ने पूरे भक्ति भाव के साथ श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। अब खबर बिहार से है। वहां पर राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश ने 3 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल दिए हैं और ये तीनों मंत्री आरजेडी कोटे के। नीतीश कुमार के महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जोड़ने की अटकलों के बीच 3 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में फेरबदल का फैसला बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ये 3 मंत्री आरजेडी कोटे के हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि नीतीश ने यह फैसला आरजेडी आलाकमान से सलाह मशवरे के बाद लिया है या बतौर सीएम खुद लिया है। लेकिन कैबिनेट के बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदलने का फैसला बहुत कुछ कहता है। चंद्रशेखर के विवादित बयान और अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद सरकार के लिए कई बार असहज कर देने की स्थिति पैदा कर चुका है। फेरबदल में आरजेडी कोटे के कद्दावर मंत्री आलोक मेहता के विभागों में भी कटौती की गई है। फेरबदल के मुताबिक चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार दिया गया है। आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। गन्ना उद्योग विभाग पहले आलोक मेहता के ही पास था। आलोक मेहता के भूमि सुधार और राजस्व विभाग वापस लेकर ललित यादव को उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ललित यादव के पास पहले से ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का प्रभार है। हमारे साथ में भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह मौजूद हैं। रामनगरी अयोध्या आई हुई हैं और जब से आई हुई हैं मैंने नीचे से ऊपर तक देखता आ रहा हूँ, जो मिल रहा है उसको जय श्री राम बोल रही हैं। राम के रंग में रंग गई हैं अक्षरा सिंह पूरी तरह से। जी बिल्कुल। और जिन पर कृपा हो जाए राम जी की, वो राम जय श्री राम बोलेंगे ही बोलेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये आपने सुना है क्या? जी बिल्कुल। और राम जी का ऐसा कोई गीत नहीं है जो बचपन से हमने सुना नहीं है। अब तो मैं खुद भी गाने भी लगी हूँ। हाँ, ये मैंने सुना है। अभी हमको कई लोग कह रहे थे कि आप उनके पास ये सोच के मत इंटरव्यू कीजिएगा कि बड़ी ही कामयाब अभिनेत्री, बड़ी अच्छी गायिका भी हैं वो। कई लोगों ने बात बताई, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ आप अगर भगवान राम की स्तुति में गा के सुनाएंगी तो मुझे प्रूफ मिल जाएगा। तो अभी मैंने देखा कि कभी कभी न्यूज़ पे नज़र पड़ गई या कभी पोस्ट वगैरह देख लेती हूँ, तो उसमें देखा मैंने कि इंसान को तो इंसान छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अब भगवानों को भी टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकली ईश्वर को क्यों लाने का बीच में समझ में नहीं आता है। मतलब सोशल मीडिया आ गया तो मतलब हर कोई टीआरपी के लिए कुछ भी बोले, ये अच्छा नहीं लगता है। सो उस पर ही ये गीत है कि न बाटो राम को मेरे,
न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। वाह क्या बात है। इसकी अगली लाइन भी कुछ होगी। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। अयोध्या आपके आने का क्या प्रयोजन है अक्षरा, और प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम नजदीक आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ आई हूँ जितने संत महात्मा लोग हैं उन लोगों से मिलने आई हूँ। चूँकि 22 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी और अलाउड भी नहीं है, तो मैं रहूँगी मुंबई, बट उससे पहले ही इस शहर को देखना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। ये बताइए कि भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो मुहूर्त है, आपको कैसा एहसास हो रहा है अयोध्या करके? मैं आपका एहसास जानना चाहूँगा, और अच्छा लगेगा कि अगर ये आप बताते हुए भी अगर कुछ गाने लगेंगी तो वो और भावनात्मक हो जाएगा पूरा एहसास आपका। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मतलब फील कर सकती हूँ मैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है। और पूरे शहर में जो चकाचौंध देखने को मिल रहा है, मैं तो चाहती हूँ सालों भर ऐसा ही रहे ये शहर, हमेशा जगमगाता रहे। जो कलाकार होते हैं जब वो आनंद का उनको अच्छा लगता है तो कुछ स्ट्राइक करता है, उनको कुछ याद आता है, वो शायद कुछ सुनाना चाहते हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। स्वागत में मोदी जी, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। हृदय से राम धुन गाओ, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। हृदय से राम धुन गाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। आपने अभी जो गाया है प्रभु श्री राम पर आपने गाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही नहीं, प्रभु श्री राम पे आप आप बहुत ही भाव से गा रही थी। तो ये इकलौता गीत तो नहीं होगा जो आपने गाया होगा, आपके मना स्थल में कितना कुछ होगा, तो कम से कम प्रभु श्री राम के लिए हाँ आप इसमें देख के गाइए। तो अभी जो माहौल चल रहा है उस पे एक और गीत गाया है। फिर आप बोलेंगे कि पॉलिटिकली किसी को प्रेज करने के लिए गा रही है, फिर से मतलब जो सत्यता है वही गा रही हूँ। मैं दावा करता हूँ इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आप गाइए निश्चिंत होकर। इसलिए मैंने पहले से बोलती बंद कर दी आपकी। पेन हिली ही मोदी जी पियरिया, हाथे सोनावा के थारी। पेन हिली ही मोदी जी पियरिया, हाथे सोनावा के थारी। राम लालाइले आंगनवा, रउआ आरती उतारी। राम लालाइले आंगनवा, रउआ आरती उतारी। मोदी जी बहुत पसंद है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आप मैं बनने वाली हूँ, इसके लिए पसंद है मुझे। अगली मोदी आप बनने वाली हैं? हाँ हाँ, मतलब मोदी जी की पार्टी में जा सकती हैं? क्यों, मोदी जी मैं कहीं से भी बन सकती हूँ, मैं किसी पार्टी को। लेकिन आपके आदर्श हैं पॉलिटिकली मोदी जी, ये तो आप मानेंगी ना? मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। क्यूट। ये मैं पहली बार की सुन रहा हूँ क्योंकि कह रहा है क्यूट लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, आप ये कहना चाहेंगे? इनोसेंट
इनोसेंट भी हैं बहुत, जब वो बोलते हैं कभी कभी एट टाइम्स बहुत क्यूट लगते हैं। इंटरव्यू ख़त्म करता हूं, लेकिन ख़त्म करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि जो इनके सेट्स मैंने अयोध्या करके देखे हैं, कभी राजनेता, कभी कुछ दार्शनिक और कभी साध्वी की भूमिका में दिख रही हैं। क्या होगा ये अयोध्या नगरी बताएगी, और जो राम जी चाहेंगे वो होगा। जो राम जी चाहेंगे अब वही होगा। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। राम मंदिर का निर्माण भले ही पुराने नागर शैली में किया गया है,